काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी कॉपी पेन में। तो बाल विकास जो हम लेकर चल रहे थे विषय एजुकेशन फर्स्ट पेपर डीएलएड का, जो हमारा 50 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले लेसन की बात हो चुकी थी, जो था बाल विकास का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है और आवश्यकता क्या है। तो पिछला वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है बाल विकास की अवस्थाएं, क्योंकि हमने पहले अर्थ के बारे में जान लिया था कि बाल विकास का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने बाल विकास के क्षेत्र के बारे में भी जान लिया था, आवश्यकता क्या है बाल विकास की इसके बारे में भी जान लिया था। अब बाल विकास की अवस्थाएं, मेन मुद्दा जो है बाल विकास का यहीं से ही शुरू होता है कि बाल विकास की किन अवस्थाओं को हम अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। तभी तो इसका नाम बाल विकास पड़ा ना। तो हम लोग यहाँ पे एज होती हैं, आयु होती हैं, उनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को बांट लेते हैं कि किस एज तक कौन सी अवस्था होती है, फिर उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि एक बालक है, ठीक है, बालक यानी शैशवावस्था है, उसके बाद बड़ा होगा तो एक एज के बाद उसकी बाल्यावस्था कहलाएगी, और एक एज ऐसी आएगी जब उसको हम लोग किशोर बोलेंगे। ठीक, तो इन सब के बाद या इन सबको ईजिली हम लोग पढ़ सकें इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक, तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ बालक की शारीरिक विकास ही नहीं होता, इन अवस्थाओं में अलग अलग, जैसे मान लीजिए शैशवावस्था की बात है। ठीक है, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था की बात जैसे है तो शैशवावस्था में हम इसके शारीरिक विकास को भी पढ़ेंगे, मानसिक विकास को भी पढ़ेंगे, भाषा विकास को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और और भी जो इससे रिलेटेड इस विकास आएंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार बाल्यावस्था में भी ये हो जाएंगे और किशोरावस्था में भी ऐसे ही अलग अलग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो हमारे पास गाइड है पवन की, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इनमें मैं गाइड से पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि इसमें जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कम समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में अक्सर क्या पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी दिया रहता है। तो नॉर्मली 1 या 2 नंबर का ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो उसी मतलब अनुसार हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक, ज़्यादा पढ़ लेने से क्या होगा कि आप एक ही 2 घंटे का पेपर होता है और क्वेश्चन 40 होते हैं लगभग, तो उनमें आप अगर बना बना के काफ़ी बड़ा मान लीजिए लिख भी दिया याद करके, तो आपका जो अगला प्रश्न होता है वो छूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उतना ही लिखो जितना पूछा जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर, जो लिखा है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक, और बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पे दोनों प्रश्न एक साथ दे दिए गए हैं। तो मानव का विकास एक निश्चित अवस्थाओं में होता है, तो सही बात है। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये निश्चित अवस्थाएं हो गई। विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती, ये भी सरल है। जो बालक शैशवावस्था में व्यवहार करता है वैसा किशोरावस्था में तो नहीं करता। तो ये क्या होती है, एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। विकास की प्रत्येक अवस्था में के विशेष अभिलक्षण होते हैं। ठीक है, सबके अपने लक्षण भी होते हैं, और मनोवैज्ञानिक सुविधा के लिए मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें प्रकट होने वाले परिवर्तनों तथा अभिलक्षणों को पहचान कर उनका अध्ययन कर स्पष्ट किया गया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक ढंग से क्रमशः होती रहती है। और ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक, शैशवावस्था जन्म से 5 साल तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लीजिए। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं शैशवावस्था कब से प्रारंभ होती है। तो शिशु का जो शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि उसके अंदर उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उस पर इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, उसके खान पान का, उसके रहन सहन का, स्वास्थ्य का। ठीक, जन्म के बाद शैशवावस्था के विकास के 2 सोपान होते हैं। पहला तो होता है जन्म से 3 वर्ष तक, और एक होता है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो शैशवावस्था को भी 2 कैटेगरी में, जैसे 0 से या फिर जन्म से 5 वर्ष तक होता है, तो एक जन्म से 3 वर्ष तक मान लीजिए, और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 का मतलब 5 तक। ठीक,
और इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति प्रथम 3 वर्षों में बहुत तेज़ी से होती है। तो ये हो गई शैशवावस्था कब से प्रारंभ होती है। तो ये तो हो गया। अब आगे है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास का वर्णन करें। तो देखते हैं शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है। तो शारीरिक विकास में शरीर से रिलेटेड जो भी विकास होंगे उनके बारे में, जैसे भार हो गए, लंबाई हो गई, मस्तिष्क हो गई, दांत हो गए, हड्डियाँ, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लिखा है कि किसी बालक की शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उस अवस्था की विशेषताओं का ध्यान किया जाए, तभी ठीक ढंग से बालक की शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बालकों का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, तभी वे जान सकेंगे कि क्या बालकों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें ज़रूरी बात यह है कि शारीरिक विकास किन अंगों में क्या होता है। तो बालक का जीवन एक निश्चित अंड से प्रारंभ होता है। यह प्रोटोप्लाज्म का एक सूक्ष्मता धब्बा होता है और इसकी लंबाई केवल 13 मिलीमीटर होती है। ठीक, अब हम देखेंगे शारीरिक विकास। पहला भार। तो भार के बारे में क्या है कि जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड तक होता है और बालक का भार जो होता है वो बालिकाओं के भार से अधिक होता है। जन्म के प्रथम 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना हो जाता है। जब शिशु दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है तो उसका भार प्रतिमाह आधा पाउंड बढ़ जाता है। शैशवावस्था के अंत में शिशु का भार 38 पाउंड तक हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पाउंड होता है। आगे बात हम लोग लंबाई की कर लेते हैं। तो जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? 20.5 इंच और बालिकाओं की 20.3 इंच होती है। और 3 या 4 वर्ष के बाद जो बालिकाओं की लंबाई होती है वो बालकों से अधिक हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो बालिकाएं होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। आगे मस्तिष्क की बात करेंगे कि जन्म के समय जो शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का चौथा भाग होती है, 1/4 होती है। और प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई पहले तेज़ी से बढ़ती है और उसके बाद धीमी हो जाती है। और शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ठीक, ये हो गया। आगे दांतों की बात कर लेते हैं। तो शिशु के 6ठे माह के अंत में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ करते हैं। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या 8 हो जाती है और 4 वर्ष की आयु होते होते शिशु के सभी दांत निकल आते हैं। ठीक, हड्डियों की बात करते हैं। तो जन्म के समय शिशु की 270 हड्डियाँ होती हैं। शैशवावस्था में शिशु की हड्डियाँ छोटी, कोमल तथा लचीली होती हैं, परंतु ये आयु के साथ साथ कड़ी होती जाती हैं। यह प्रक्रिया अस्थिकरण कहलाती है। आगे देखते हैं कि अन्य अवयवों में क्या, कि जैसे जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 23% या 23% होता है। और शैशवावस्था में हृदय की धड़कन में अस्थिरता होती है, परंतु धीरे धीरे उनमें स्थिरता आती जाती है। शिशु के यौन अंगों का विकास धीमी गति से होता है। तीसरे वर्ष तक बालक की शारीरिक वृद्धि द्रुत गति से होती है, किंतु उसके पश्चात यह तब तक धीमी पड़ती जाती है जब तक कि किशोरावस्था नहीं आ जाती। तो ये पॉइंट्स आपने देख लिए हैं कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है कैसे होता है, किन अंगों में क्या परिवर्तन होता है। आगे भी हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या है। तो पहले भार की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है क्योंकि बालक बड़ा हो रहा होता है और 12 वर्ष के अंत तक यह लगभग 80 पाउंड तक हो जाता है और 10 वर्ष की आयु तक बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है, परंतु इसके पश्चात बालिकाओं का जो भार होता है बढ़ जाता है। अब ऊंचाई की बात करते हैं तो 6 से 12 वर्ष तक बालक की ऊंचाई कम बढ़ती है या ऊंचाई केवल 2 या 3 इंच बढ़ती है। सिर की बात कर लेते हैं। तो जन्म के समय बालक के सिर की लंबाई का अनुपात इस प्रकार मालूम करते हैं कि शरीर की लंबाई का 25% सिर की लंबाई होती है। शरीर की लंबाई का 25% सिर की लंबाई होती है। उसके 2 वर्षों में बालक के सिर का विकास धीमी गति से होता है। इसके बाद 5 वर्ष की अवस्था में सिर 90% विकसित हो जाता है। 5 वर्ष में खोपड़ी और चेहरे का अनुपात 8:1, 5:1, 2:1 होता है। हड्डियों की बात कर लेते हैं। तो इस अवस्था में हड्डियों की संख्या पहले मतलब बढ़ जाती है, फिर उसका अस्थिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 350। दांतों की बात करते हैं तो लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने लगते हैं। इस समय उसके स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। 12 वर्ष तक की आयु में बालक के सभी स्थायी दांत निकल आते हैं और इनकी संख्या लगभग 32 हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे अन्य अवयवों की हम बात करते हैं। तो इस अवस्था में जो मांसपेशियां विकसित होना प्रारंभ हो जाती हैं और जो हृदय की धड़कन की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। 12 वर्ष में धड़कन 1 मिनट में 85 बार होती है और 12 वर्ष की आयु में बालक तथा बालिकाओं के गुप्तांगों का विकास तीव्र गति से होता है। ये हो गया
बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास था। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था में शारीरिक विकास का परिचय दीजिए। तो देखते हैं कि भार में, तो इस अवस्था में भाई बालकों का जो भार होता है वो बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। बालिकाओं का भार बालकों से 25 पाउंड कम होता है। और ऊंचाई की बात करते हैं तो किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की ऊंचाई तेजी से बढ़ती है और बालिकाएं अपनी संपूर्ण ऊंचाई 16 वर्ष में प्राप्त कर लेती हैं और बालक 18 वर्ष और उसके बाद भी बढ़ते रहते हैं। तो ये 16 और 18 ध्यान में रखिएगा। जो मस्तिष्क है, इस अवस्था में मस्तिष्क का भार 1200 तथा 1400 ग्राम के मध्य ही रहता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास जारी रहता है और 16 वर्ष तक बालक के सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। कब? 16 वर्ष तक। हड्डियाँ, तो इस अवस्था में हड्डियों का दृढ़ीकरण पूर्ण हो जाता है और इसी कारण हड्डियाँ पूर्ण रूप से मजबूत हो जाती हैं। कुछ हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ भी जाती हैं। ठीक, तो जैसी हड्डी हमारी शैशवावस्था में थी, बाल्यावस्था में थी, उससे ज़्यादा मजबूत हड्डी हमारी किशोरावस्था में हो जाती है। दांतों की बात करते हैं तो भाई दांत तो सभी के दांत भाई निकल आते हैं इस अवस्था में। ठीक है, और अन्य अवयवों में क्या है कि किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। हृदय की धड़कन में निरंतर कमी आती है और किशोरावस्था के अंत में हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। और बालकों के सीने और कंधे चौड़े हो जाते हैं, मतलब तभी तो जब किशोरावस्था में देखो किस लड़के को एकदम चौड़िया के चलते हैं, क्योंकि उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो आगे है कि बालिकाओं के वक्षस्थल तक कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं के गुप्तांगों का पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो ये थी, हम लोगों ने अभी आज के जो वीडियो में जाना कि कौन सी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं की शारीरिक विकास क्या क्या है। ठीक है, तो जो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर हम लोग मानसिक विकास से बात करेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे किन किन अवस्थाओं में क्या क्या होता है। तो आज इतना ही वीडियो रखेंगे, नहीं लंबा हो जाएगा, पढ़ने में भी बोरियत महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, आप भी हमको सपोर्ट करिए, मैं भी मेहनत से वीडियो बनाता रहूँगा। और लाइक सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।